हेलो मेरे भाई बहन, तो क्या हाल चाल है। देखिए, इस लेसन में हम समझने वाले हैं संविधान की 7वीं अनुसूची के बारे में। तो देखिए यहाँ अनुसूची होता है क्या है भाई। देखिए क्या होता है, संविधान जब हमारा बना तो संविधान में अनुच्छेद बनाया गया, भाग बनाया गया और साथ ही कुछ एडिशनल डिटेल और लिखना था, तो उसके लिए अनुसूची बना दिया गया। संविधान जब बना था बाबू तो 8 अनुसूची बनाया गया, बाद में 4 और अनुसूची को जोड़ा गया तो कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो हमको फिलहाल ये नहीं समझना है, हमको समझना है 7वीं अनुसूची के बारे में। और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा पहला कि 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है बाबू। तो इसका संबंध है सूची से। मतलब क्या, 7वीं स से सूची, याद करना आसान है। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे, सूची से। कि भाई सूची कौची होता है, इसका मतलब अंग्रेजी में लिस्ट होता है। क्या होता है, लिस्ट होता है। जैसे बाबू क्या है कि आप दुकान में सामान लेने जाते हैं, तो पूजा वाला सामान लेना है तो उसका अलग लिस्ट बना लिए। खुमार लेना है, फिटकरी लेना है, कपूर लेना है, टीका लेना है, माने सब हो गया, अलग लिस्ट हो गया। सलाई लेना है, अगरबत्ती लेना है, उसका लिस्ट अलग हो गया। एक लिस्ट क्या है, मुर्गा भी लेना है तो मुर्गा का लिस्ट अलग हो गया। मुर्गा हो गया, चिकन हो गया बाबू, प्याज हो गया, गरम मसाला हो गया, अलग अलग लिस्ट हो गया बाबू। ठीक है ना। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जब हमारा देश है तो हमारा देश तो बहुत बड़ा है बाबू। देश क्या बहुत बड़ा है, तो बहुत सारा मामला है। तो कौन मामला पर कौन कानून बना सकता है। सादे ब्याह पर कौन कानून बनाएगा, देश की सुरक्षा के ऊपर कौन कानून बनाएगा, पानी के भाई विवाद चलता रहता है, पानी पर कौन कानून बनाएगा। इसी को बाबू क्या किया गया, लिस्ट दे दिया गया है कि आपको ई लिस्ट पे इसको बनाना है कानून, ई लिस्ट पे इसको बनाना है। मतलब क्या है कि हमारा एक दिल्ली में सरकार होता है, मोदी सरकार की बात करते हैं, दिल्ली में एक सरकार है, केंद्र सरकार की बात करते हैं। इसके अलावा बिहार में है, झारखंड में, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, तमिलनाडु में, अलग अलग सरकार है। तो राज्य सरकार कौन विषय पर कानून बनाएगा और केंद्र सरकार कौन विषय पर कानून बनाएगा। आपस में दोनों में झगड़ा ना हो जाए बाबू, इसीलिए क्या किया गया, लिस्ट दे दिया गया है। ये पर आप कानून बनाइएगा, ये पर आप कानून बनाइएगा। जैसे हम अपने घर की बात करते हैं तो घर में क्या होता है, ये हमारा घर बाबू, तो घर में क्या है, काम बांट दिया गया है। घर एक गोबर उठाना है, गोईठा सुखाना है, मम्मी करेंगे। खाना बनाना है, मम्मी करेंगे। बाहरी वाला काम कौन करे, पापा करेंगे। समझ में रहा ना। तो लिस्ट दोनों को बांट दिया गया बाबू। अरे आटा पैंचा देना बहुत, आटा तो पैंचा कौन देंगे, मम्मी देंगे। अब बाहरी को एक आगे की करो, बेटी के ब्याह है, आपके यहाँ आगे 50,000 रुपया हमको चाहिए, तो कौन देगा, पापा देंगे, क्योंकि पापा कमा रहे हैं। तो एक चीज समझ में आ रहा बाबू कि जो ज्यादा महत्वपूर्ण मामला है ना वो पापा देखेंगे, क्योंकि पापा के पास क्या पावर ज्यादा है। और कम महत्वपूर्ण मामला है वो कौन देखेंगे, मम्मी देखेंगे बाबू। कौन देखेंगे, मम्मी देखेंगे। उसी तरह से हम अपने देश की बात करते हैं बाबू, तो हमारे देश में क्या है, कुछ मामला ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे देश की सुरक्षा की बात करते हैं बाबू, तो कौन संभालेगा, केंद्र सरकार संभालेगा बाबू। क्योंकि अगर बिहार को अगर कानून बना रहेगा तो बिहार के बारे में सोचेगा जी, वो पूरा दूसरा राज्य के बारे में थोड़ी सोचेगा। तो जो ज्यादा महत्वपूर्ण मामला है बाबू वो कौन का कानून बनाता है, केंद्र बनाता है। और जो उससे कम महत्वपूर्ण मामला है वो कौन बनाता है, राज्य बनाता है। जैसे संघ सूची की बात करते हैं बाबू, राष्ट्र की सुरक्षा की बात किया जाए, नेशनल डिफेंस की बात किया जाए, कौन देश के साथ कैसा संबंध रहेगा, रसिया के साथ हमारा कैसा संबंध रहेगा, अमेरिका के साथ कैसा संबंध रहेगा, पाकिस्तान के साथ कैसा संबंध रहेगा। रेलवे की बात करते हैं, ये सब जो बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, वो डाक की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। तो इस पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। और इसका विषय कहाँ, संघ सूची में। मतलब संघ सूची में क्या है कि संघ कौन कौन विषय पर कानून बना सकता है उसका एक लिस्ट दे दिया गया, लिख दिया गया है कि इस पर आप कानून बनाइएगा। रेलवे पर कानून बना है, संघ बनाएगा। देश की सुरक्षा की बात करते हैं, संघ कानून बनाएगा। उसी तरह से एक राज्य के लिए लिस्ट दे दिया गया है, इस पर कौन कानून बनाएगा, राज्य बनाएगा। तो जो संघ का मतलब केंद्र का जो लिस्ट दिया गया है उसको बोलते हैं संघ सूची, और जो राज्य का लिस्ट है उसको बोलते हैं राज्य सूची। तो संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, केवल केंद्र ही बनाएगा, केवल केंद्र या केवल संघ ही बनाएगा, वो राज्य नहीं बनाता, कभी भी नहीं बना सकता है। समझ में आ गया बाबू। आगे बात करते हैं, राज्य सूची की बात करते हैं। यहां पर एक टर्म यूज कर रहे हैं कि समानता कौन बनाता है, राज्य बनाता है। अभी फिलहाल इतना ही समझ, इसके बाद और समझाएंगे। राज्य सूची में जो सब्जेक्ट दिया गया है उस पर कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। जैसे पुलिस की बात करते हैं, सेना अलग होता है, सेना पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। लेकिन पुलिस की बात करते हैं, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस, तमिलनाडु पुलिस, सबका अपना अपना पुलिस है। शराबबंदी की बात करते हैं, बिहार शराब बंद कर दिया, झारखंड लोग पी रहा है, ठीक है बाबू। तो शराब पर कानून बनाना कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। तो इसमें जो लिस्ट दे दिया गया बाबू ना राज्य सूची में ना, उस पर कानून कौन बनाएगा, समानतः राज्य बनाता है। केंद्र भी बना सकता है, लेकिन अभी उसको बताएंगे तब गड़बड़ा जाइएगा, उसको बाद में बताएंगे। फिलहाल समझिए क्या, संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा, केवल संघ बनाएगा या केंद्र बनाएगा। मतलब मोदी जी वहां से कानून बनाएंगे।
राज सूची पर समानता कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। एक है समवर्ती सूची बाबू, इस पर दोनों कानून बना सकता है। जैसे हमने क्या बोला कि घर में अगर कोई पैंचा आटा लेने आया है तो आपका मम्मी पैंचा दे देते हैं, ठीक ना बाबू, ये कम इंपॉर्टेंट मामला है। जब घर कोई पैसा पैंचा मांगे आता है तो आपका पापा देते हैं, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला है। लेकिन अगर बेटा बेटी के कपड़ा खरीदना है तब बाबू मम्मियों खरीद सकते हैं, पप्पो खरीद सकते हैं। लेकिन चलेगा समानता किसका? आपका पापा का चलेगा। पापा का मन रहा है उसे अनुसार बाबू ले आएगा। तो यहां समझना क्या है कि समवर्ती जो सूची है बाबू ना, उस पर दोनों कानून बना सकता है। मतलब यहां जो लिस्ट दिया गया है उस पर कानून दोनों बना सकता है, राज्य भी बना सकता है बाबू और संघ भी बना सकता है। मतलब बिहार बना दिया बाबू और आपका केंद्र सरकार भी बना दिया, मोदी जी वाला सरकार बना दिया। लेकिन अब क्या है कि राज्य पहले बनेले है और बाद केंद्र बना दिया बाबू ना, संघ बना दिया ना। संघ केंद्र एक ही होता बाबू, तो संघ या केंद्र बना दिया बाबू ना, तो संघ लागू होगा, राज्य वाला क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मतलब घर में क्या होता है, मम्मी के केंद्र कम चलता है, पापा क्या होता है? ज्यादा चलता है। समानता समानता बात करते हैं बाबू। नौकरी वाला के मेहरारू रहेगा तो बात अलग है बाबू। नौकरी वाला के बाद जानते हो क्या होता है, उसका मेहरारू के ज्यादा चलता है, पुरुष से कम चलता है। देखता है एकदम 5,000 का लिपस्टिक लेके लगा रहा है, मर्दाना बेचारा इसी फटल से कपड़ा पहन रहा है। मतलब वहां पर नौकरी वाला के यहाँ के मेहरारू ज्यादा चलता है। लेकिन समानता बात करते हैं कि पुरुष से क्या होता है, घर में ज्यादा चलता है। तो समझिए क्या, इस समवर्ती सूची में कुछ ऐसा विषय है, जैसे शिक्षा की बात करते हैं, समझिएगा। शिक्षा क्या बाबू समवर्ती सूची में डाला गया है, इस पर राज्य भी कानून बनाएगा, केंद्र भी बनाएगा। लेकिन अगर राज्य बना दिया पहले ही तो राज्य वाला लागू रहेगा, लेकिन बाद में उसी पर केंद्र लेके चला बाबू ना, तो राज्य वाला कानून खत्म और केंद्र वाला लागू। समझिए क्या, जैसे प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा नीति होगा, अपना अनुसार शिक्षा देता होगा। लेकिन अब मोदी सरकार द्वारा 2020 में क्या लाया गया? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। तो वहां पर क्या होगा, केंद्र वाला बाबू लागू होगा, राज्य वाला क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो फिर से एक और समझिए, संघ सूची में जो भी विषय दिया गया है उस पर कानून केवल कौन बनाएगा? संघ बनाएगा बाबू। राज सूची में जो विषय दिया गया है कौन कानून बनाएगा? राज्य बनाएगा। समवर्ती में दिया गया है, संघ भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। पहले से राज्य बनाए हुए, बाद में केंद्र बना दिया, तो राज्य वाला खत्म, केंद्र वाला लागू। अब देखिए हमने बोला क्या कि राज सूची पर समानता कौन बनाता है बाबू? राज्य बनाता है। लेकिन केंद्र भी बना सकता है, समान परिस्थिति में कौन बनाता है? राज्य ही बनाता है बाबू। लेकिन केंद्र भी बना सकता है बाबू। जैसे यहां समझिए बाबू, जैसे हमने क्या बोला बाबू कि आटा पैंचा किसी को देना है या लेना है, आपका मम्मी देती है। तो समझिए क्या हुआ है कि आपका मम्मी किसी के यहाँ से पैंचा लेके आया है बाबू, ठीक ना। अब मम्मी चल गई नैहर, हमारा सब आ गया, हमारे यहाँ जगह से पैंचा लेके आई थी बाबू ना, वो हमारे यहाँ आ गया, पैंचा आटा मांगे, तो हम क्या बोलेंगे? बक जकर ले लो, जकर से बात करिए, वो कब मार के भगा देंगे, न देबो हम अपन, समझिए अपन चाची से। लेकिन अब वो क्या बोले कि हमारा हित आयल है, हमारे आटा ना है, हमारा हित आयल है, हमारे आटा ना है। वैसी परिस्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा? उसको देना पड़ेगा। हित आयल है मतलब कौन सी की इमरजेंसी है और ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हम मतलब बनाना जरूरी है, दीजिए, तब देना पड़ेगा बाबू, हम ही को देना पड़ेगा। लेकिन समानता ये कानून कौन बना रहा था? वो आटा पैंचा कौन ले रहा था, दे रहा था? मम्मी। लेकिन जब पता चला कि मामला बहुत महत्वपूर्ण है बाबू, तो पापा इसमें काम करने लगे। तो समझिए यहां सेम चीज बाबू, बोले कि राज सूची पर समानता कानून कौन बनाता है? राज्य बनाता है बाबू। लेकिन जब कभी लगे कि इसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो राष्ट्रीय महत्व का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब वैसी परिस्थिति में केंद्र भी कानून बना सकता है। फिर समझिए, राज सूची के विषय पर समानता कानून कौन बनाता है? राज्य बनाता है। लेकिन जब कभी लगे कि राष्ट्रीय महत्व का है, तब केंद्र भी कानून बना सकता है। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि पहले यह घोषित करना पड़ेगा कि यह राष्ट्रीय महत्व का है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है। तो ये घोषित कौन करेगा बाबू? जैसे बचिया के बोला कि आटा भाई पैंचा तोर मेहरारू लेके अल्थुन है, आटा वाला हम मार के भगा दिए, बोला कि हित आयल है। तो बोले कि पहले बताओ कैसे हित आयल, हम कैसे मानो उतना हित आयल है? तो उन्होंने तो खोना लेकर आके देखा, खोना हमारा यहाँ है, मिठाई वाला खोना। तो हमको लगा कि भाई सही में हित आयल है, समझ में रहा? तो मतलब कि पहले हम घोषित करके बताया, तो यहाँ पर भी क्या हो, घोषित करना पड़ता है कि राष्ट्रीय महत्व का ये बाबू सब्जेक्ट है। ये घोषित कौन करता है? तो ये घोषित करता है बाबू राज्यसभा। हमारा संसद जो होता है वो ना, संसद में दो सभा होता है, एक बोलते हैं नीचे वाला को लोकसभा बाबू, और ऊपर वाला को बोलते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा जब घोषित कर दे कि राज सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो वैसी स्थिति में केंद्र भी कानून बना सकता है। समझ में आ गया? चलिए फिर समझते हैं। संघ सूची पर कानून केवल केंद्र बनाता है,
राज सूची पर समानता राज्य बनाता है, लेकिन जब राज्यसभा घोषित कर दे कि राज सूची का कोई विषय जो है नेशनल इंपोर्टेंस का है, राष्ट्रीय महत्व का है, तब केंद्र भी कानून बना सकता है। और समवर्ती सूची में क्या बोले बाबू कि दोनों कानून बना सकता है, लेकिन सेम चीज पर अगर राज्य भी बना लेगा केंद्र भी बना देगा तो केंद्र वाला लागू होगा, राज्य वाला खत्म हो जाएगा। अब समझिए बाबू क्या है, जो संघ सूची है ना, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो भी क्वेश्चन पूछता है कि उस समय संघ सूची में कितना विषय था, राज सूची में कितना था, समवर्ती सूची में कितना था। समझिए जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 बाबू, तो उस समय संघ सूची में 97 विषय रखा गया था। कितना बाबू? 97 विषय रखा गया था। जैसे रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, ऐसा बाबू ऐसा करके 97 विषय इसमें रखा गया था। वर्तमान समय 3 और ऐड कर दिया गया है, तो 97 दिन कितना हो गया? 100 हो गया बाबू। समझ में आ गया? अब यहां समझते हैं राज सूची बाबू। राज सूची में जब संविधान लागू हुआ था 66 विषय था बाबू, बाद में 5 को घटा दिया गया तो कितना हो गया? 66 में 5 गया तो 61, और जो 5 को घटाएगा बाबू ना उसी को यहां जोड़ दिया गया, 47 से 5 52। याद करना आसान है। राज सूची में शुरू में 66 विषय था, बाद में 5 को घटाया गया तो कितना हो गया? 61, और जो 5 को घटाया गया वही यहां पर जोड़ दिया गया। तो समवर्ती में 47 था, बाद में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 52 बाबू। और यह जो बाबू पूछेगा कि समवर्ती सूची में 5 विषय को ऐड किया गया है तो किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन बाबू। देखिए हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया है। इसको मिनी संविधान बोलते हैं, लघु संविधान बोलते हैं, क्योंकि इसमें संविधान में बहुत चीज डाला गया है। अगर हमारा संविधान एते चुके हैं तो समझिए कि इतना चीज डाला गया है बाबू 42वां संविधान संशोधन के तहत। तो याद रखिएगा समवर्ती सूची में नया सब्जेक्ट जो 5 जो ऐड किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। जैसे शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा को इसी में डाला गया समवर्ती सूची में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत बाबू। वन की बात करते हैं, जंगल की बात करते हैं, तो सब कहाँ आ गया? यहाँ आ गया बाबू। तो बोलिए क्या ये सब याद करना है कि कौन कौन विषय है? नहीं, सब याद नहीं करना है। बस दिमाग लगाना कि जो ज्यादा महत्व का रहेगा ना वो संघ सूची में होगा, और जो कम महत्व का होगा वो कहाँ होगा? राज सूची में होगा। ठीक ना? तो समझिए बाबू क्या इसमें याद कर लीजिएगा, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, डाक हो गया, विधि संबंध हो गया। परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं बाबू, परमाणु ऊर्जा कहाँ हो जाएगा? आपका संघ सूची में हो जाएगा। राज सूची की बात करते हैं बाबू, पुलिस हो गया बाबू, साफ सफाई हो गया राज का बाबू, शराबबंदी की बात करते हैं बाबू, ये सब क्या हो गया बाबू? शराब वगैरह पर कानून बनना है। ये सब पर कानून कौन बना सकता है? राज। देखते हैं ना कि शराब में, शराब पर क्या है कि अलग अलग राज्य अलग अलग कानून बनाता है बाबू। ये हो गया। फिर अगला बाबू समवर्ती सूची की बात करते हैं, जैसे शिक्षा की बात करते हैं हम, जंगल की बात करते हैं बाबू। परिवार नियोजन, जनसंख्या कंट्रोल करना है, इस पर जनसंख्या कंट्रोल करने के ऊपर बाबू कानून राज्य भी बना सकता है, और कौन बना सकता है? केंद्र भी बना सकता है बाबू। लेकिन एक चीज समझिएगा, जनसंख्या कंट्रोल की बात करते हैं, जबकि हमारे पूरा देश की जनसंख्या कराना है। तो बिहार बोलिए, बिहार का है पूरा देश की जनसंख्या करवाए जी, उसको कोई मतलब है? वो अपना बिहार के बारे में सोचेगा ना। तो बिहार में जनसंख्या अगर कंट्रोल करना है तो बिहार भी कानून बना सकता है, और कौन बाबू बना सकता है? दिल्ली गवर्नमेंट, मतलब कौन? मोदी सरकार भी बना सकता है बाबू। अरविंद केजरीवाल वाला की बात नहीं करते हैं। राज्य बना सकता है, केंद्र भी। लेकिन पूरा देश की जनगणना की बात करते हैं तो कौन कराएगा बाबू? केंद्र सरकार। तो ये आप गड़वाइएगा नहीं, एकदम आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक ना? हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, गांव में तो कोई टीम तैयार कर रहता है, 12-15 को लइकन है जी, हर साल लइकन होता है। समझ में ना? तो इसके ऊपर कानून बनना है कि नहीं भाई बच्चे 2 ही अच्छे, तो समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो कानून केंद्र भी बना सकता है और राज्य बना सकता है। समझ में गया? चलिए, तो इस क्या हो गया? समवर्ती सूची में आ गया बाबू। परिवार नियोजन बाबू, परिवार नियोजन मतलब क्या है कि परिवार को कैसे प्लानिंग करेंगे। ब्याह इन साल हुआ तो अगला साल लड़का होगा या 2 साल के बाद होगा, केगो लड़का होगा, इसको बोलते हैं परिवार नियोजन। तो परिवार नियोजन कहाँ आता है? समवर्ती सूची में आता है बाबू। समझ में आ गया? आगे समझते हैं। ये मान ली कितना सूची डाल दिया गया, अब क्या है बाबू कि कुछ ऐसा चीज आ गया जो बाबू इसमें डाला ही नहीं गया है, तब उस पर कानून कौन बनाएगा? समझिएगा, जब हमारा संविधान बाबू लागू हुआ था तो उस समय इंटरनेट नहीं था। आज देखते हैं इंटरनेट पर साइबर क्राइम पूरा हो रहा है, फोन आता है कि भाई आपका अकाउंट को क्या बोलता है, आपको 15 करोड़ का लॉटरी लगा है, बताइए केकरो से नहीं, 5000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लग रहा है, डाल दीजिए। चुपे लोग डाल भी देता है, बाद में बोलता है कि तो रजिस्ट्रेशन हुआ ना, 10,000 आओ लगे डालिए भाई प्रोसेसिंग फीस में, फिर बोलता है कि भाई ट्रांसपोर्ट चार्ज डालिए। अब पता उसको तब चलता है जब पूरा ठगा जाता है, तब कि भाई ठगा गए हैं। तो इंटरनेट की बात करते हैं, इसमें तो नहीं बाबू इंटरनेट है। जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, तो उसमें इंटरनेट कहाँ था बाबू? तो समझिएगा, जो इस सूची में नहीं है बाबू कि कानून कौन बना सकता है ना, उसको बोलते हैं बाबू अवशिष्ट विषय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट विषय बोलते हैं।
मतलब कि वैसा विषय जो इस सूची में नहीं है बाबू, 7वीं अनुसूची में, उसी को बोलते हैं अवशिष्ट विषय। और अवशिष्ट विषय पर हमारे यहाँ कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार बना सकता है। मतलब बाबू इंडियन गवर्नमेंट बना सकती है। बिहार सरकार नहीं बनाएगा इंटरनेट पर कानून बाबू, समानता कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा बाबू। बात समझ रहा है? मतलब कि अवशिष्ट शक्तियां हमारे यहाँ किसके पास है? केंद्र के पास। लेकिन अमेरिका में उल्टा है। अमेरिका में जो लिस्ट में नहीं, अमेरिका में भी एक लिस्ट बनाया गया है और लिस्ट में कोई सब्जेक्ट नहीं है बाबू, इससे इंटरनेट मालिक वहां नहीं होगा। एक बात करें तब वैसे स्थिति वहां बाबू अमेरिका का केंद्र सरकार बाबू कानून नहीं बनाएगा उस पर कौन कानून बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगा बाबू। तो एक बार फिर समझ लेते दोस्त, हमने क्या बोला? अवशिष्ट विषय वैसा विषय होता है जिसका वर्णन जो इस सूची में नहीं किया गया है उसको बोलते हैं अवशिष्ट विषय। इस पर भारत में कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास? तो किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। लेकिन अमेरिका में किसके पास है? राज्य सरकार के पास बाबू है। तो एक बार फिर समझाते हैं, हमने क्या समझाया? संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध किससे? सूची से। सूची को जी भाई लिस्ट दे दिया गया है कि कौन पर कानून कौन कौन बनाएगा, ठीक ना? तो समझिए क्या है, सूची को 3 भाग में बांटा गया। एक को बोलते हैं संघ सूची, एक को बोलते हैं राज्य सूची, एक को समवर्ती सूची। संघ सूची की बात करते हैं बाबू, जो ज्यादा महत्वपूर्ण मामला होगा संघ कानून बनाएगा, तो इस पर केवल और केवल संघ ही कानून बनाता है बाबू। और राज्य सूची में जो बाबू कम इंपोर्टेंट मामला होगा उस पर राज्य कानून बनता है, लेकिन समानता बाबू। लेकिन इसमें अगर कोई ज्यादा महत्वपूर्ण मामला है बाबू ना, तो राष्ट्रीय महत्व का जब राज्यसभा घोषित करेगा तो केंद्र भी कानून बना सकता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य सूची के विषय पर केवल राज्य कानून बनाता है, सही गलत? तो गलत ना बाबू, केंद्र भी तो बना सकता है, मतलब केंद्र सब में बना सकता है। कि समझ में आ रहा बाबू? चलिए, सम्मति सूची में भी क्या वो दोनों कानून बना सकता है, लेकिन अगर राज्य बनाए हुए सेम पर केंद्र बना देगा तो केंद्र वाला लागू होगा, राज्य वाला लागू नहीं होगा बाबू। समझ में आ गया? चलिए, शुरू में संघ सूची में विषय कितना था? 97 बाबू। वर्तमान में कितना हो गया? 100 बाबू। राज्य सूची में शुरू में विषय कितना था? 66 बाबू। वर्तमान समय कितना हो गया? 5 घट के 61 हो गया है। समवर्ती सूची में शुरू में विषय कितना था? 47। वर्तमान समय कितना हो गया? 5 बढ़ के बाबू 52 हो गया बाबू। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। वैसा विषय जिसका वर्णन सूची में नहीं किया गया उसको बोलते हैं अवशिष्ट विषय बाबू। अवशिष्ट विषय के बारे में कानून कौन बना सकता है हमारे यहाँ? केंद्र सरकार बाबू। अमेरिका में राज्य सरकार बाबू। तो उम्मीद करता हूं कि 7वीं अनुसूची जो है बाबू का बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है बाबू, धन्यवाद।